आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है रेनमा की ट्रेनिंग से। रेनमा के तीनों गुरु आज एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं रेनमा को ट्रेन करने के लिए। रेनमा बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आजकल तेरा ध्यान मार्शल आर्ट्स में नहीं, शहर की छमियों में ज्यादा है। अगर सब ऐसे ही चला तो मुझे अपने डोजो के लिए एक नया वारिस ढूंढने यहाँ वहां भटकना पड़ेगा। मेरा मतलब तू कमजोर पड़ जाएगा बेटा। मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा अपने स्किल्स निखारते रहना चाहिए। मैं तो यहाँ बस तुझे पिटते हुए देखने आया हूँ रेनमा। वो क्या है ना, अभी लाइट नहीं आ रही है तो टीवी बंद पड़ा है और बिना मनोरंजन देखे मुझे अच्छी नींद नहीं आती है। और मेरा तो तू जानता ही है रेनमा। बिल्कुल जानता हूँ बुड्ढे, बढ़ती उम्र के साथ अब तुझे भी रियलाइज हो गया है कि तेरे जिंदा रहने के दिन कुछ ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए तू अपने लिए दफन होने का एक अच्छा सा स्पॉट पिक करने आया है। नहीं बदतमीज, मैं यहाँ तुझे लड़की बना के सोने से पहले कुछ अच्छी मेंटल इमेजेस लेने आया था, पर अब मुझे लग रहा है तुझे धोखे बड़ों की रेस्पेक्ट कैसे की जाती है सिखाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये देख मेरा नया दाव। छू मंतर के हो जाऊंगा मैं गायब, फिर देख नहीं पाएगा तू मुझे नालायक। के मास्टर हापुजा इनविजिबल हो जाते हैं। देखा रेनमा तेने, ये है मास्टर हापुजा की डेली ट्रेनिंग का नतीजा। ऐसी टेक्निक दिन रात ट्रेनिंग करके ही सीखी जा सकती है, ना कि दिन भर शहर की लड़कियों के साथ छिचोरागिरी करके। पर टेंडो, मास्टर हापुजा ने तो ये टेक्निक सीखी छिचोरागिरी करने के लिए थी। तू कहीं भूल तो नहीं गया ना उनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम चोरी छुपे लेडीज बाथ में घुसने का। ज्ञानमा, मैं तेरे बेटे को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू उसे बिगाड़ रहा है। बेघर होना चाहता है क्या तू? नहीं टेंडो, एक सेकंड। रेनमा, नल्लो की तरह खड़े खड़े यहाँ पे हमारी बातें क्या सुन रहा है? अपनी फाइट पे ध्यान दे। अपने बाबूजी की बात सुनते ही रेनमा आसमान में एक लेडीज अंडरवेयर उछाल देता है, जिसे देखते ही ठरकी बुड्ढे का फोकस खत्म हो जाता है और उसकी टेक्निक भी, और वो पेंटीज की ओर खिंचा चला आता है। जिस बात का फायदा उठा के रेनमा ये मैच जीत लेता है और इसी के साथ आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। लिविंग रूम में पहुंचने के बाद काजुमी सबको दुख खबरी देने आती है कि उनका गीजर खराब हो गया है और अब उनके पास नहाने के पानी का जुगाड़ नहीं है। पर टेंशन नोट, क्योंकि काजुमी के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है और वो है पब्लिक बाथ हाउस। पब्लिक बाथ हाउस का नाम सुनते ही मास्टर हापुजा के कान खड़े हो जाते हैं और मिस्टर टेंडो और गेनमा के चेहरे नीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इन सभी की पुरानी यादें जुड़ी होती हैं पब्लिक बाथ हाउस से लेकर। आज से करीब 30 साल पहले जब ये दोनों मास्टर हापुजा के अंडर अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, तब मास्टर हापुजा इन्हें रोज वुमेन्स बाथ के बाहर लेके जाया करते थे उनकी रिसर्च के लिए। क्या बात है, क्या बात है। जापान डेवलप हो रहा है, अपने शहर में अमेरिकन और ब्रिटिशर्स का भी वेलकम करा जा रहा है। मजा आ गया देख के। काश जापान में रशियंस का भी और वेलकम हो जाता ना, तो मैं पक्का श्योर हूँ हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं। मास्टर, क्या बड़बड़ा रहे हो आप? जल्दी से नीचे उतर जाओ वरना हमारे कंधे टूट जाएंगे। चुप बेवकूफ, यही तो तुम्हारी ट्रेनिंग है, इससे तुम मजबूत बनोगे। क्यों छमियाओ? और कुछ इस प्रकार से छमियाओ बोल के मास्टर हापुजा अपनी बातचीत में वुमेन्स बाथ हाउस की लड़कियों को भी शामिल कर लेते हैं। नहाती हुई लड़कियों को टापते हो बेशर्मो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। इनके दांत तोड़ने से कुछ नहीं होगा बहन, इनकी आंखें फोड़। लड़कियों, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो प्लीज। मास्टर, इन सब की गलतफहमी दूर कर दीजिए और इन्हें बता दीजिए इस कहानी के विलन हम नहीं आप हैं। बच्चों रो धो मत, ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है, इससे तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी, इसलिए चुपचाप सारा दर्द सहते रहो। के मास्टर हापुजा नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह बिना पीछे देखे यहाँ से कट लेते हैं और इसी के साथ हम आ जाते हैं फ्लैशबैक से बाहर। अपनी पुरानी यादें याद करके मिस्टर टेंडो और गेनमा दोनों ही मास्टर हापुजा को एक से बढ़कर एक बहाने दे देते हैं उनके साथ पब्लिक बाथ हाउस न जाने के लिए। पर रेनमा बेचारे को मास्टर हापुजा के कांडों के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए बेचारा मास्टर हापुजा के साथ पब्लिक बाथ हाउस जाने के लिए रेडी हो जाता है। बाथ हाउस पहुंच के जब पेमेंट करने की बारी आती है तो मास्टर हापुजा का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, बेटा इसमें हैप्पी एंडिंग इंक्लूड है या उसकी मुझे अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी? मास्टर हापुजा की ये बात सुनते ही रेनमा उनको पीटते पीटते बाथ हाउस के अंदर ले आता है। इसी बीच इस बाथ हाउस में नाबिकी, उसकी फ्रेंड्स और अकाने भी चली आती हैं, क्योंकि लड़के रह सकते हैं हफ्ता भर बिना नहाए, पर लड़कियों का रोज नहाना जरूरी होता है। पता नहीं कितनी वेली हैं ये लोग। पर खैर, ये पब्लिक बाथ हाउस दो भागों में डिवाइड होता है। लेफ्ट साइड में होता है मेंस बाथ हाउस और दूसरी साइड में होता है वुमेन्स बाथ हाउस। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मास्टर हापुजा पानी के अंदर एक छोटी सी डिप लेते हैं और धीरे धीरे वुमेन्स बाथ की ओर अपने कदम बढ़ाए जाते हैं।
पर उन्हें ये करते हुए देख रेनमा देख लेता है और उन्हें रोक के समझा देता है, बुड्ढे तू खुद तो पिटेगा, साथ में मुझे ही पिटवाएगा, थोड़ी शर्म नहीं तो अपने अंदर थोड़ा सा डर तो रख ले, जूतियों से मार पड़ेगी वरना अपने एक के बाद एक। रेनमा की ये बात सुन के मास्टर अपुज़ा माउंटेन ड्यू को डायलॉग दोहरा देते हैं, जो डर गया वो मर गया रेनमा, डर के आगे जीत है और इन चार दीवारी के आगे जन्नत, चल दिखा के लाऊं मैं तुझे। मास्टर अपुज़ा अपनी बातों से बता देते हैं उनका सुधरने का कोई इरादा नहीं है और रेनमा को मजबूर कर देते हैं उनकी कनपट्टी पे एक टिकाने के लिए कि उतने में ना भी की दीवार के दूसरी साइड से ऊपर चढ़ के यहाँ पे हाय हेलो करने आ जाती है। दादू दीवार के साइड आना चाहते हो क्या? बेटा उधर आने के लिए तो मैं तड़प रहा हूँ, मरे जा रहा हूँ, पर यह नासमझ बच्चा बुजुर्ग की खुशियों के आगे चट्टान बन के खड़ा है, जरा इसे समझाओ तो सही, वहां पे अकाने बिटिया भी है। बुड्ढे तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आके फिसल जाऊंगा और तुझे खुला छोड़ दूंगा? अगर हाँ तो वापस से सोच बुड्ढे, वापस से सोच, क्योंकि अगर अकाने फर्स्ट फ्लोर है तो मैं डबल फ्लोर हूँ, अगर वो मेलन है तो मैं वाटरमेलन हूँ, अगर वो फ्लैट टीवी है तो मैं प्लाज्मा टीवी हूँ। रेनमा की बात पूरी होती उसकी ओर एक टप उड़ते हुए आता है और उसकी खोपड़ी बजा के रख देता है और रेनमा को बता देता है यहाँ पे उसकी महबूबा भी आई हुई है। रेनमा को अपने कर्मों का फल मिलती बुढ़ाऊ भी अपने कर्मों का फल लेने दीवार के दूसरी साइड जाने की कोशिश करता है अपने हाईटेक गैजेट की मदद से, पर उसका मिशन पूरा हो पाए उससे पहले रेनमा अपनी पिचकारी से बुड्ढे के काम पे पानी फेर देता है और अब बुढ़ाऊ के समझ आ गया होता है लड़कियों के धोखा देने के बाद भी रेनमा उन्हीं की तरफदारी करेगा, इसलिए वो अपना मास्टर प्लान एक्टिवेट करता है टॉयलेट के बहाने रेनमा से अलग होने का और उसके बाद अपनी जिंदगी जीने का। पर रेनमा बुड्ढे को सूसू करने भी अकेला नहीं जाने देता और फिर बुढ़ाऊ को अपना दिमाग वापस से दौड़ाना पड़ता है। टॉयलेट पहुंच के बुड्ढे को अपनी टॉयलेट सीट के ऊपर वेंटिलेशन डक्ट मिलता है, जिसे देखते ही बुड्ढा उसमें घुस जाता है और भगवान से दुआ करने लगता है कि ये वेंटिलेशन डक्ट सीधा जाके वुमेन्स बाथ से ही जुड़ा हो। पर बुड्ढे की जर्नी खत्म होने से पहले ही उसे वेंटिलेशन डक्ट के अंदर चूहों का समूह मिल जाता है जो कि उसे नोच नोच के खा जाता है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए बुड्ढे को अपने हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, पर उसके हाथ पांव चूहों के साथ साथ वेंटिलेशन डक्ट में करी हुई वायरिंग पे भी लग जाते हैं और वो अच्छे से सीख के वापस से टॉयलेट में ही लौट आता है। बुढ़ाऊ तू अंदर सुसु करने गया था या टैन लेने, काला कैसे पड़ गया है तू? रेनमा सुधर जा, 21st सेंचुरी चल रही है, वरना रेसिज्म के अपराध में अंदर करवा दूंगा मैं तुझे। और कुछ इस प्रकार से मास्टर अपुज़ा राउंड भी हार जाते हैं और धीरे धीरे अपना पेशेंस खोने लगते हैं। आखिर में वो डिसाइड करते हैं अगर पूरी छमिया नहीं तो आधी छमिया से भी वो अपना काम चला लेंगे और फिर क्या वो रेनमा के पीछे चोरी छुपे जाते हैं और उसको ठंडे ठंडे पानी से भिगा के अपना दिन बनाने ही वाले होते हैं, पर वो कुछ कर पाए उससे पहले रेनमा उनके गाल सुझा देता है। बुड्ढे तुझे क्या लगा था तू मेरे पीछे से आएगा और मुझे छमिया बना के मेरे मजे ले जाएगा और मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? थिंक अगेन बुड्ढे, थिंक अगेन। रेनमा की बात सुन के बुड्ढा उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और पीछे से नहीं तो आगे से पर उसे छमिया बना देता है। रेनमा को उसके लड़की वाले रूप में देख के सभी लड़कों के सिर्फ एक ही रिएक्शन होते हैं, जिसके बाद रेनमा और ठरकी बुड्ढे के बीच फाइटिंग मैच स्टार्ट हो जाता है। पर बुढ़ाऊ यहाँ पे लड़ने नहीं अपनी जिंदगी जीने आया था, इसी वजह से वो रेनमा को धोने की बजाय उससे अपना पीछा करवाता है। अधनंगी छमिया कर रही है मेरा पीछा, पूरा हो गया है मेरा एक सपना, चलो चलें अपना एक और सपना पूरा करने। के ठरकी बुड्ढा लेडीज बात में कूद जाता है और अपने साथ यहाँ पे रेनमा को भी ले आता है। बुड्ढे को देख के सभी लड़कियों की चीखें निकल जाती हैं, पर इनकी चीखें बुड्ढे के कानों में सुरीला सा म्यूजिक होती हैं जो कि उसे बता रही होती हैं कि वो एकदम सही जगह पे है। यहाँ पे भी रेनमा अपने वार बुड्ढे पे जारी रखता है, पर बुड्ढा उनसे निपट के रेनमा के पांवों के पास एक के बाद एक साबुन फेंकता है, जिन पे फिसलते फिसलते रेनमा हॉट टब में जा गिरता है, जहाँ से बाहर आती उसकी जम के धुलाई होने वाली होती है। पर रेनमा की धुलाई से पहले बुड्ढे की धुलाई का नंबर आ जाता है और उसकी मुलाकात अकाने, नाबिकी और उसकी सभी सहेलियों से हो जाती है। और बुड्ढे की फूटी किस्मत तो देखो, इन सभी ने कपड़े भी पूरे पहन रखे होते हैं। तुम सभी यहाँ पे नहाने आई हो या फैशन शो करने? बात हाउस में कपड़े उतार के नहाते हैं ना, समझो। बुड्ढा अपना ज्ञान लड़कियों को दे ही रहा होता है कि उतने में लड़कियों की बारी आ जाती है उसे अपना ज्ञान देने की। मास्टर अपुज़ा, लगता है अब जेंट्स बात का रास्ता भटक गए हैं, रुकिए मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। के अक्का ने अपनी बॉडी का पूरा जोर लगा के ठरकी बुड्ढे को जेंट्स बाथ हाउस में उछाल देती है।
अब रही बात रेनमा की, तो बेचारा ना पानी के बाहर आने का होता है और ना ही पानी के अंदर रहने का, क्योंकि एक तरफ उसकी लड़कियों से जम के धुलाई होने वाली होती है तो दूसरी तरफ पानी में घुट घुट के मौत। रेनमा जम के अपना माथा खुरेच ही रहा होता है कि उतने में उसकी नजर जाती है मैन और वुमेन की बाथ हाउस को कनेक्ट करने वाली विंडोज पे, जिन्हें देखते ही वो अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में उनकी ओर भागता है। पर रेनमा उन विंडोज से बाहर निकल के जेंट्स बाथ हाउस में पहुंच पाए उससे पहले मास्टर हापुजाई आके उसे डरा देते हैं और पानी में ही अपना मुंह खोलने पे मजबूर कर देते हैं, जिस वजह से रेनमा सांस नहीं ले पाता और वुमेन्स बाथ टब से उसे बाहर निकलना पड़ता है और अब उसकी जम के धुलाई होने वाली होती है। आ, आ, आ! थोड़ा तो रहम करो इंसानों में भी, पर काम तो तेरे जानवरों वाले हैं जानवर। और कुछ इस प्रकार से रेनमा के भी समझ आ जाता है कि उसके दोनों बाप मास्टर हापुजाई के साथ यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते थे, और फिर वो मास्टर हापुजाई को इग्नोर करके बस शांति से अपना बात लेना चाहता है। पर मास्टर हापुजाई अगर लड़कियों के मजे नहीं ले सकते तो वो रेनमा के मजे लेने लग जाते हैं और बार बार अपनी शैम्पू की बोतल पे पाँव मार के रेनमा के चेहरे को शैम्पू से कवर कर देते हैं, जिसके बाद रेनमा उनके बचे कुचे बालों पे हद से ज्यादा शैम्पू डाल देता है ताकि ठरकी बुड्ढा उजड़ा चमन भी बन जाए। पर बुड्ढे को रेनमा की हरकत पसंद नहीं आती और फिर एक और बार इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मास्टर हापुजाई बाथ हाउस के बाथ टब्स को उछाल के अपनी नई टेक्निक यूज करते हैं जिसमें वो एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं और अब मास्टर हापुजाई इन टब्स के अंदर से छुपके से रेनमा पे वार करते हैं, जिस वजह से रेनमा ना उन्हें देख पाता है और ना ही उनके दावों को डॉज कर पाता है। और यही सिलसिला रेनमा के साथ बार बार होता है, पर थोड़ी ही देर में रेनमा पिट पिट के थक चुका होता है और अब वो एक एक करके हर टब को तोड़ने लगता है। पर मास्टर हापुजाई की किस्मत अच्छी होती है और इस बाथ हाउस में 100 से भी ज्यादा बाथ टब्स होते हैं। रेनमा एक एक करके सभी टब्स को तोड़ ही रहा होता है कि उतने में अकाने उसको इतनी अम्माली करते हुए देख उसकी थोड़ी सी मदद करने का फैसला लेती है और चिल्लाती है, नाबी की अब ठरकी बुड्ढा यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमें अपने कपड़े उतार के ढंग से नहा ही लेना चाहिए। अकाने की बात सुनते ही मास्टर हापुजाई के कान खड़े हो जाते हैं और वो लेडीज बाथ हाउस की ओर खींचे चले जाते हैं। रेनमा उनका काम तमाम करने की कोशिश करता है पर मास्टर हापुजाई बिना अदनान की छमियों को देखे यहाँ से जाने के मूड में नहीं होते और वो बड़े आराम से रेनमा के दावों को डॉज करके लेडीज बाथ हाउस में कूद जाते हैं, जहाँ पे भी रेनमा उनका पीछा करता है और एक और बार लेडीज से मार खाता है। छिचोर लफंगे तू वापस यहाँ पे आ गया, भागो बहनों भागो, इस दरिंदे से दूर भागो। के सभी लड़कियां ये बाथ हाउस खाली कर देती हैं और अब मास्टर हापुजाई के देखने के लिए यहाँ पे सिर्फ 80-90 साल की बुढ़ियां होती हैं, जिन्हें देख के मास्टर हापुजाई का एनर्जी लेवल चार्ज होने की जगह डिस्चार्ज हो जाता है और अब वो डेस्परेट होते हैं किसी छमिया को बिन कपड़ों के देखने के लिए। बाथ हाउस में थोड़ी भागदौड़ करने के बाद उनकी नजर जाती है एक गुलाबी बालों वाली फटाका लड़की पे, जिसे देख के वो अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते और सीधा उसकी ओर झपट्टा मार लेते हैं, मेरा मतलब उसकी ओर कूद जाते हैं। पर वो लड़की और कोई नहीं रेनमा होता है, जिसने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपना अवतार चेंज किया होता है। और इसी के साथ ठरकी बुड्ढे के आज के खुराफाती कांड खत्म होते हैं, पर इस बुड्ढे के कांडों का खर्चा इस बेचारे बाथ हाउस के मालिक को उठाना पड़ता है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, नहीं आई हो तो कमेंट करके अपना गुस्सा निकाल लो, और रही बात शेयर करने की तो वो तो तुम करने से ही रहे, क्योंकि बड़ी ही ढीठ प्रगति के मनुष्य हो ना तुम। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।